अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एग्रीइन्फो और मैं हूं मोहम्मद आमिर इकबाल। और आज आपसे बात करनी है पोटाश के हवाले से। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फसल है उसका जो गंदम की फसल है ख़ास करके उसका जो सिट्टा है वो मज़बूत हो, मुकम्मल हो और उसमें दाने की भराई अच्छी हो और दाने का कलर जो है वो शरबती रंग का हो और दाने की जो साइज़ है वो भी मोती जैसा हो और मोटा हो, तो आपको चाहिए कि आप इस पूरी वीडियो को देखें। और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि ये आप किस तरीके से ये चीज़ें पूरी कर सकते हैं और अल्टीमेटली हमारा जो गोल होता है कि हम पैदावार को बढ़ाएं, तो हम ये अपनी पैदावार किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का जो मेन टाइटल है कि भरपूर पैदावार गंदम के लिए अब के बाद हम क्या करें। खासकर भाइयों, इस वक्त जो सूरत हाल है नाइट्रोजन खाद के हवाले से अब इतनी ज़रूरत नहीं है गंदम को। अब नाइट्रोजन खाद के पीछे इतना ज़्यादा ना भागें। बारिशें हुई, मज़ीद भी बारिशों की तवक्को है, पानी भी देख के लगाएं। पेशेंट कोई मौजूद है अभी अगले 2-3 दिन में बारिशों का स्पेल आने वाला है जो कि 3-4 दिन तक चलेगा, यानी कि 18 से 20 तक की ये है पेशन गोई कि इसमें बारिश होगी। तो आप इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखें। जो धुंध पड़ रही है ये भी नाइट्रोजन आपकी फसल को दे रही है, बारिशें भी नाइट्रोजन आपकी फसल को देती हैं। लिहाजा अब नाइट्रोजन की कमी वाला इशू फसलों में नहीं है। हाँ, अगर आपको चीज़ चाहिए तो वो जिस पे आपने फोकस करना है तो वो आपने पोटाश वाली खाद पे फोकस करना है। पोटाश वाली खाद आप डालेंगे तो उसके बेशुमार बेनिफिट मिलेंगे। पोटाश करती क्या है, जड़ों के बनने के अमल को तेज़ करती बेहतर करती है, जड़ों में पानी अब्जॉर्व करने की जो सलाहियत है उसको बढ़ाती है। पानी ज़्यादा फसल को लग गया है तो उसकी स्ट्रेस से बचाती है, पानी की कमी आ गई है तो उसके स्ट्रेस से बचाती है। इसका सेलुलोज जो है वो मादा जो है उसको डेवलप करती है, डेवलप करके तने को भी मजबूत करती है, तने को गिरने से बचाती है। बाकी जितने भी चीज़ें हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में, मतलब आप जड़ों से पत्तों से खुराक को पौधे के उस हिस्से में लेके जाना जहाँ पे हमारी अल्टीमेटली पैदावार बढ़े, तो ये तमाम काम पोटाश करती है। फसल की कुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ाती है कि फसल में बीमारियों के खिलाफ लड़ने की कुव्वत बढ़ जाती है। इस हवाले से अगर मैं बात करूं तो सबसे जो अहम खाद है फास्फोरस और पोटाश, उसके बाद यूरिया का नंबर, नाइट्रोजन का नंबर आता है। ये तीनों अहम है। फास्फोरस पहले नंबर पे है, नाइट्रोजन दूसरे नंबर पे है, पोटाश तीसरे नंबर पे है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन पोटाश के इस्तेमाल से आपको फ़ायदा क्या मिलता है कि आपकी फसल जो है वो ज़्यादा शुरू से ही, पहले दिन से ही आपको महसूस होना शुरू हो जाती है कि इसमें कोई इजाफी चीज़ मौजूद है जिसकी वजह से ये ब्लूम कर रही है और ज़्यादा अच्छे तरीके से जा रही है। पैदावार बढ़ने का क्या वजह होती है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो जड़ें भी ज़्यादा फैल रही होती हैं, जड़ों में बनने का अमल भी ज़्यादा हो रहा होता है, सेलुलोज भी बन रहा होता है। एटीपी जो एक खुराक का मतलब जैसे कह लें करेंसी है, पौधों में इस्तेमाल होती है, उसके बनने का अमल भी पोटाश की वजह से, पोटाशियम की वजह से वो बढ़ जाता है। तो पोटाशियम पोटाश में मौजूद है। तो इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप पोटाश खाद ज़रूर इस्तेमाल करें। बेहतर वक्त तो आपको जैसे पता है वही है कि आप बिजाई के वक्त डालें, लेकिन अगर आप नहीं इस्तेमाल कर सके तो ये वक्त भी है, आप फ्लड भी कर सकते हैं। हाँ, सिट्टे निकलने से पहले पहले आप उसमें फ्लड भी कर सकते हैं, आप स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे के वाले से भी मुख्तलिफ कंपनियों के पास मौजूद है। FMC के पास कैटलिस्ट के नाम से मौजूद है, सोलो पोटाश के नाम से मौजूद है, नाइट्रो पोटाश के नाम से मौजूद है। तो ये तमाम कंपनियों के पास, तमाम लोगों के पास ये पोटाश मौजूद है। आप इसको इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल में बिल्कुल बेनिफिट मिलेंगे, आपको फसल वाजिया, आपको फ़र्क महसूस होगा। पोटाश डालने से क्या होगा कि ये पूरा जो आपका सिट्टा है मुकम्मल नीचे से लेकर ऊपर तक, दरमियान से तमाम जगहों से फुल मुकम्मल होगा, आखिरी गुंडी तक भी दाना मौजूद होगा और दाने का कलर भी ज़्यादा अच्छा होगा, चमक भी उसमें आ जाएगी और उसमें मिठास भी आ जाएगी। पोटाश खाद को हम क्वालिटी वाली खाद कहते हैं कि अगर किसी चीज़ की आपने क्वालिटी अच्छी करवानी है, अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करनी है, गंदम ही है तो, या कोई भी फ्रूट है या कोई भी
मतलब आपकी फसल है, तो क्वालिटी बेहतर करने के लिए आप पोटाश खाद इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहद बेहतरीन नताज इसके मिलेंगे। तो आज की सारी वीडियो का मेरा जो मेन मकसद था वो ये था कि आप पोटाश का इस्तेमाल करें। अब इस वक्त आप 1 लीटर से 500 से 1 लीटर तक स्प्रे कर सकते हैं, या अगर नाइट्रो पोटाश जो हल वजीर पोटाश है वो लेंगे तो आप उसको 500 ग्राम से लेकर 1 kg तक आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अमाइनो एसिड का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे आपकी फसल में बढ़ोतरी का अमल होगा, फसल बेहतर होगी, फसल का खुराक बनाने का जो काम है वो तेज़ होगा, और अगर खुदा न खास्ता कोंगी का कोई मसला आता है तो उसके खिलाफ मज़ामत भी ये बनेगी और उसको कोंगी भी आपका नुकसान कम से कम करेगी। बहुत शुक्रिया। इस हवाले से अगर कोई आपकी बात हो, कोई आप सवाल पूछना चाहें तो आप हमारे इस चैनल के वीडियो की कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।